ग्लूकोज ऑक्सीडेज बायोसेंसर्स। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम्स को बायोसेंसर के रेफरेंस से बहुत अहमियत हासिल है। इसकी वजह यह है कि सबसे पहला बायोसेंसर जो रिपोर्ट किया गया था दैट वाज बेस्ड ऑन ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये बायोसेंसर 4 अहम कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल था। द फर्स्ट कंपोनेंट वाज ए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। द सेकंड कंपोनेंट वाज अ मेम्ब्रेन which was oxygen permeable. The third component was a thin membrane on which glucose oxidase enzyme was immobilized, and this membrane was a dialysis membrane. And the principle for the estimation or the determination of blood glucose level or the biological sample blood glucose level was indirect, that the indirect determination of the glucose by estimating the amount of oxygen present in the dissolved form in the biological sample. On the basis of these biosensor, in 1975, first generation glucose oxidase biosensor was introduced. But obviously, some changes were introduced. The first change was that instead of a dialysis membrane, polyacrylamide gel was used and the enzyme glucose oxidase was immobilized on the polyacrylamide gel. As we know that glucose oxidase is a redox enzyme, so it leads to the production of generation of current. The electrode was dipped into the biological sample and the oxygen which was present in the dissolved form in the biological sample was estimated. There were some problems associated with this biosensor. This biosensor was not very successful and could not get any popularity among the common people. इसके गैर मकबूल होने की 2-3 बहुत अहम वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि इससे रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल नहीं थे और मुख्तलिफ ड्रग्स या मॉलिक्यूल्स की वजह से इंटरफेरेंस देखने में आ रही थी। मिसाल के तौर पे यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और मुख्तलिफ ड्रग्स की प्रेजेंस में हमारे पास फॉल्स रिजल्ट्स यानी कि फॉल्स इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल शो हो रहा था because ascorbic acid just oxidized on the electrode. दूसरी प्रॉब्लम इसमें ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी की वजह से आ रही थी। ऑक्सीजन ये बायोसेंसर बेसिकली बायोलॉजिकल सैंपल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को मेजर करता है। ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट फैक्टर्स पर बेस करती है और इसके अलावा प्रेशर के चेंज होने से भी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ता है। इस वजह से हमारे पास रिजल्ट्स में बहुत फ्लक्चुएशंस आ रही थी। दैट इज व्हाई दिस बायोसेंसर वाज फेल्ड टू प्रोड्यूस द रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। इस बिना पर फर्स्ट जनरेशन बायोसेंसर्स को ऑक्सीजन डेफिशिएंट बायोसेंसर्स भी कहा गया। इन बायोसेंसर की प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए सेकंड जनरेशन बायोसेंसर इंट्रोड्यूस कराए गए। सेकंड जनरेशन बायोसेंसर्स में एक मीडिएटर का इस्तेमाल किया गया। ये बायोसेंसर 1987 में पेन साइज या छोटे स्केल पर साइज में इंट्रोड्यूस करवाए गए और ये बहुत जल्द आम लोगों में मकबूलियत हासिल कर गए। इसकी वजह इनकी रिजल्ट्स की रिप्रोड्यूसिबिलिटी और स्मॉल साइज और इकोनॉमिकली अवेलेबिलिटी थी। इन बायोसेंसर्स में एक रिड्यूस्ड मीडिएटर्स को इस्तेमाल किया गया एंड दैट रिड्यूस्ड मीडिएटर्स वाज रीऑक्सीडाइज्ड एट द इलेक्ट्रोड्स. The reduction of the mediator was done by the enzyme and the signals for the change in the chemistry were detected and they were related to the concentration of the glucose. अब हम mediators molecules के मुतालिक बात करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए गए जिनकी वजह से ग्लूकोज बायोसेंसर्स को कामयाबी हासिल हुई। मैं आपको सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स के मुतालिक बताऊंगी। फर्स्ट इज फेरोसिन एंड सेकंड इज फेरिसाइनाइड। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक ट्रांजिशन मेटल्स आयरन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। द प्रॉपर्टी इज और इनकी जो खूबी है कि दे चेंज देयर कलर इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल फेरोसिन चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू ग्रीन while फेरिसाइनाइड चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम पेल येलो टू पेल ऑरेंज। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक डाइस को भी एज ए मीडिएटर्स इस्तेमाल किया गया। हम सिर्फ एक डाई मिथाइलिन ब्लू के मुतालिक बात करेंगे। मिथाइलिन ब्लू changes its color, is a transparent dye, and under different conditions, in the reduced and oxidized conditions, it could get the change its color from
ट्रांसपेरेंट टू ब्लू। इन सब मीडिएटर्स में सबसे सक्सेसफुल या सबसे कामयाब मीडिएटर फेरोसिन था। इसकी चंद एक खूबियों का हम यहाँ जिक्र करेंगे। फर्स्ट, it is not reacting with oxygen. It efficiently reacts with glucose oxidase. It is stable in its oxidized and reduced form. It is independent of pH. pH हमें मालूम है कि हमारे different enzymes अपनी optimum pH पर बेहतरीन function करते हैं। अब because this mediator is independent of the pH value, therefore it was very successful. The other important property is that it shows reversible electron transfer. Second generation biosensors में ग्लूकोज ऑक्सीडेज के अलावा ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज को भी इस्तेमाल किया गया along with the PQQ, a type of polymer as and on the electrodes. तो सेकेंड बायोसेंसर्स में हमारे पास सेकेंड जनरेशन बायोसेंसर्स में हमारे पास दो तरह की तब्दीलियां आई। पहली तो हमने इसमें मीडिएटर इंट्रोड्यूस किया, दूसरा हमने उसमें सेकेंड एंजाइम ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेकेंड जनरेशन के इंट्रोडक्शन के बाद ग्लूकोमीटर बायोसेंसर की इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जारी रहा और साइंसदानों ने थर्ड जनरेशन ग्लूकोज ऑक्सीडेज बायोसेंसर इंट्रोड्यूस करवाए। ये बायोसेंसर्स बहुत कामयाब रहे। These biosensors are reagentless and mediatorless, and there is a direct transfer of electron between the enzyme and the electrode. Now, we will study what are the latest devices for the estimation of blood glucose level. Recently, two types of devices are introduced into the market. First is the continuous monitoring glucose system. ये कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम आमतौर पे एक डर्मल पैच पर मुश्तमिल होता है। इट कंटेन्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स विच हैज गॉट द एंजाइम इलेक्ट्रोड्स। ये एंजाइम इलेक्ट्रोड्स कॉन्टिन्यूसली ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट नॉन इन्वेसिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में हमें ब्लड प्रिक की हरगिज ज़रूरत नहीं होती एंड एन ऑप्टिकल or dermal approach is used for the non-invasive glucose monitoring system. एक ऐसा ही सिस्टम इस स्लाइड में दिखाया गया है जिसमें फोटोडायोड्स की मदद से ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। Now, in summary, we can say that glucose oxidase is a very important enzyme with reference to biosensor technology. It is used for estimating the blood glucose level. There are at least 3 different types of generations of glucose oxidase biosensors, and all these generations are improvement of the first one. Now, there are different approaches for the measurement of blood glucose level, and several new devices are introduced. One of them is for the continuous monitoring of blood glucose level, and other is the non-invasive device for monitoring the blood glucose level.